हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है अलग अलग चीज़ों के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम आज कुछ नए टॉपिक्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आ जाएगा दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ to divide a line segment in a given ratio। मतलब कि एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट होगी, उसे पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने का कंस्ट्रक्शन। चलो, ये चीज़ हमने ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला में लास्ट चैप्टर में पढ़ गए थे कि कोई लाइन, कोई पॉइंट है जो m/n रेशियो में लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो वो तो जब मुझे कोऑर्डिनेट गिवन थे तब। तो अब ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे लाइन के ऊपर, वो मुझे फाइंड करना है बाई कंस्ट्रक्शन। तो वो हम देखेंगे कि उससे हम कैसे यूज़ करेंगे। चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले मुझे इस कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले करेंगे कि गिवन दैट अ लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन, नाउ वी वांट टू डिवाइड इट इन द रेशियो m/n, बट इट फॉर बोथ m and n आर इंटीजर टाइप नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। बट इट इज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सब चीज़ें करने के लिए। सो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वी शैल टेक m इज इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 2। वैसे तो m/n रेशियो ले सकते हो, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इजी करने के लिए मैंने इसकी जगह नंबर्स ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स 3 एंड 2। मतलब अब जो मुझे लाइन सेगमेंट गिवन है उससे मैं कौन से रेशियो में डिवाइड करूंगा, 3:2 रेशियो में डिवाइड करने जा रहे हैं। चलिए, तो अब इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे वो सबसे मेन पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे गिवन है वो लिखेंगे हम लोग के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे हम इस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो मैं स्टेप लिखूंगा, बाद में क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दी है, एक लाइन सेगमेंट ए बी बना दी है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है कि ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विथ ए बी। मतलब मुझे एक ऐसी रे बनानी होगी ए एक्स जो ए बी के साथ एक्यूट एंगल। अब ए एक्स है मतलब ए मेरा मेन पॉइंट होगा, यहाँ से मुझे एक रे बनानी होगी इस ऐसी कि जो ए बी के साथ क्या बनाएगी, एक एक्यूट एंगल बनाएगी। तो चलिए उसका ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे मिलेगा एक रे ए बी इस तरीके से। अब रे को नेमिंग मुझे क्या देनी है, ए एक्स। तो यहाँ पे हम उसे दे देंगे नेमिंग ए एक्स। चलिए, अब सेकेंड स्टेप मुझे क्या फॉलो करना है वो देखिए कि सेकेंड में लोकेट 5 पॉइंट्स m+n a1 a2 a3 a4 and a4 and a5 on ax so that a1 a2 a1 a2 a2 a3 and a3 a4 and equals to a4 a5। अब मुझे क्या करना है कि 5 पॉइंट्स बनाने हैं। चलो, ये 5 पॉइंट्स उन्होंने कैसे लिए, तो ये आपको हिंट गिवन है कि आपको क्या करना है, हमेशा m+n। मतलब कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि डिवाइड एनी रेशियो इन लाइन इंटू 5 तो आपको टोटल कितने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, 8। यहाँ पे जितना आपने 5 पॉइंट्स लिए इस तरीके से, तो आपको कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 8। सपोज 7:3 होगा तो आपको कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 10 पॉइंट्स बना के। तो इस लाइन पे मुझे 10 पॉइंट्स बनाने हैं, पर इसमें कंडीशन क्या है, A1 और A का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, A1 A2 का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, A2 A3 का डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स ऐसे लूँगा उन सब का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। अब इसे मेजर करके करने में तो थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि लाइन सेगमेंट छोटी होगी तो आप मेजर कैसे करोगे इतनी लाइन बनाने के लिए। तो उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, टेकिंग द राउंडर। आप राउंडर का यूज़ कर सकते हो, राउंडर से आप इसे बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप रैंडम रेडियस का एक राउंडर बना लीजिए। अब आपके राउंडर का पॉइंट यहाँ रख दीजिए और आपका पेंसिल पॉइंट यहाँ पे लेके एक रैंडम रेडियस ले लीजिए। आप कहाँ पे भी एक पेंसिल रख दीजिए यहाँ पे इस लाइन पे और एक रैंडम रेडियस ले लीजिए। चलिए, अब इसमें से क्या करिए, इधर एक आप आर्क बना दीजिए इस तरीके से। अब सेकंड केस में आपको क्या करना होगा, अब वापस राउंडर आप यहाँ पे रख दीजिए सेकंड केस में। अब वहाँ से सेम रेडियस को चेंज मत करना, सिर्फ राउंडर को पोजीशन चेंज करनी है। तो दूसरा आर्क ऐसे बना दीजिए। तीसरे केस में आप यहाँ पे अब राउंडर रखिए, वापस एक आर्क बनाइए, रेडियस चेंज नहीं करना है, रेडियस वही रखना है। नेक्स्ट केस में अब आप राउंडर यहाँ रखिए, फिर एक आर्क बनाइए इस तरीके से। लास्ट केस में एक आप वापस राउंडर रख दीजिए, आपको 5 पॉइंट्स बनाने और वापस एक आर्क बना दीजिए इस तरीके से।
तो अगर आपने राउंडर को छेड़ा नहीं होगा, रेडियस नहीं चेंज किया होगा, तो ये 5 आर्क्स आपको डायरेक्टली इस तरीके से मिल सकते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट। मेजर किए बिना भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सर्कल ही बनाता गया क्योंकि रेडियस इक्वल होता है। तो पहला आर्क कितना लेंथ का हुआ, फिर उसी लेंथ का आर्क मैंने बढ़ा दिया तो दूसरा आर्क, उसी लेंथ को आगे बढ़ाऊंगा तो ये तीसरा आर्क, उसी लेंथ को आगे बढ़ाऊंगा तो ये फोर्थ आर्क, और लास्ट बनाऊंगा तो ये 5 आर्क्स मुझे इस लाइन पे देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम बना लेते हैं इस 5 आर्क्स को। कैसे बनाना है मैंने बता दिया है आपको हिंट में। सो नाउ फर्स्ट मैंने एक पहला आर्क बना दिया, मैंने राउंडर यहाँ रखा था। अब राउंडर कहाँ रखूँगा, मैंने बताया था आपको यहाँ पॉइंट पे। अब राउंडर आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब राउंडर यहाँ पे रखूँगा तो दूसरा आर्क मुझे यहाँ मिलेगा। फिर आप राउंडर के पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो तीसरा आर्क मिलेगा। फिर राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क मिल जाएगा। और राउंडर का पॉइंट यहाँ रखेंगे तो 5 आर्क। नेमिंग भी बताएं क्या दी हुआ है, A1, A2, A3, A4 एंड A5। सो आई विल गेट इट इज़ A1, देन इट इज़ A2, फिर उसके बाद A3, फिर A4, और फिर क्या हो गया A5। ये कंस्ट्रक्शन सॉल्व हो गया। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि नाउ थर्ड वन जॉइन BA5। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी रेशियो में आपको बोला जाए हमेशा आर्क पे लास्ट रे पे आने वाले लास्ट आर्क को और लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। आपको याद क्या रखना है कि जॉइन द लास्ट आर्क विद द लास्ट पॉइंट ऑफ और एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, इन दोनों को हमेशा कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे 5th है तो मैं किन दोनों लाइन को से कनेक्ट करूँगा, इसको एक ऐसी लाइन से कनेक्ट कर दूँगा। चलिए तो कनेक्ट करते हैं इसको फिर हम लोग। सो कनेक्ट करने पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। मैंने A5 से कनेक्ट कर दिया है B को। ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि जो रे पे आपने आर्क्स बनाए हैं उसमें लास्ट वाले आर्क को लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से कनेक्ट करना है दूसरे वाले। चलिए अब मुझे क्या करना होगा इसके बाद कि नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू फॉलो दैट थ्रू द पॉइंट A3 वेयर m equals to 3 ड्रॉ द लाइन which is parallel to A5B at A3 intersecting AB at point C। अब मुझे क्या करना होगा, A3 पे बनाना है। A3 मतलब क्या है, M मतलब आपने जो रेशियो लिया था उसमें पहला जो नंबर आता है उसे कंसिडर करना है आपको। पहले नंबर पे क्या है, मेरा 3 है, तो यहाँ पे कौन से आर्क पे जाऊँगा, अब थर्ड आर्क पे। अब थर्ड आर्क पे मुझे क्या करना है कि मुझे A5B से पैरेलल लाइन A3 में से पास करनी है इस तरीके से जो यहाँ पे C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब पैरेलल लाइन कैसे बनती है, आपको मालूम होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, पैरेलल लाइन इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या बनाऊंगा, इक्वल एंगल। चलो इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने हिंट बताइए कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले तो देखिए उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप राउंडर को यहाँ पुट कर दीजिए और रैंडम रेडियस का एक आर्क जो A4 ऐसे छोटा हो या उतने बड़ा होगा तो भी चलेगा, एक रैंडम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है। और रेडियस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आर्क बनाने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो राउंडर को लेके मैंने एक रैंडम आर्क बना दिया इस तरीके से। अब वैसा ही सेम आर्क मैं A3 पे भी बनाऊंगा। तो A3 पे अब आप राउंडर रख दीजिए यहाँ पे और एक आर्क ऐसे बना दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको राउंडर का पॉइंट रखना है और आपका पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कवर करना है कि ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाए कि राउंडर का पॉइंट यहाँ आ जाए और पेंसिल पॉइंट यहाँ पे जाए। उस तरीके से आप राउंडर को एडजस्ट करिए कि ये हो जाएगा। अब ऐसा ही डिस्टेंस का एक आर्क बनाना है, तो यहाँ पे मैं राउंडर रख के एक आर्क में अब इस तरीके से ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। सो देखिए मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे छोटा सा आर्क बनाया है। वैसा ही सेम आर्क बनाने के लिए अब राउंडर को मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पे। रेडियस चेंज मत करना, जो रेडियस यहाँ पे वही यहाँ पे चाहिए, और एक आर्क मैं वापस बना दूंगा इस तरीके से। अब मुझे क्या करना होगा, A3 पॉइंट को कंसीडर करना है और इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसीडर करना है, और इन दोनों में से पास करके एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इससे डायरेक्टली क्या बन जाएगी, पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट जो AB को कहाँ कट करेगी, C पे कट करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए A3C लाइन और A5B लाइन क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन अगर लाइन सेगमेंट में रेशियो M/N गिवन है तो पहले तो लाइन सेगमेंट
ड्रॉ करिए, फिर किसी भी एक पॉइंट से एक रे ड्रॉ करिए, उस पर कितने लाइन सेगमेंट कितने आर्क बनाएंगे, तो जितना रेशियो है उनके टोटल करके आपको आर्क्स बनाना है। अगर रेशियो 2:5 होगा तो आपको टोटल 7 आर्क्स बनाने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो लास्ट आर्क होगा उसको लाइन सेगमेंट के लास्ट आर्क से ज्वाइन कर दीजिए, फिर जो रेशियो में पहला पॉइंट होगा उस पॉइंट से उस आर्क को लीजिए और वैसा ही एक एंगल दूसरी जगह बना दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप इसे कॉल करके सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हो आप। चलिए अब देखेंगे आगे कि सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन। चलिए सेकंड कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए क्या करना होगा। नाउ देन AC इज टू CB का रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको 3:2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो आपको नेक्स्ट गिवन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। मतलब स्केल का एक रेशियो गिवन होगा, आपको गिवन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग रेशियो में फाइंड आउट करके देना होगा। तो स्केल फैक्टर क्या गिवन है देखिए पहले एग्जांपल के लिए। एग्जांपल नंबर 1 में गिवन है कि कंस्ट्रक्ट द सिमिलर ट्रायंगल टू गिवन ट्रायंगल ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding triangle, तो corresponding sides of triangle ABC। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक ABC ट्राइंगल है, अगर इसका लेंथ 4 यूनिट्स है तो 3/4 क्या होगा 3 होगा। तो मुझे इसके ऊपर ही एक ऐसा छोटा सा ट्राइंगल बनाना होगा जिसकी लेंथ 3 हो जानी चाहिए। अगर मैं समझ लूँ कि ये पूरी लेंथ 4 है तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी सबकी लेंथ क्या होगी 3, और मैंने साइड का रेशियो निकालूंगा तो क्या मिलेगा 3:4। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करना होगा। चलिए वो करने के लिए क्या करना है तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे पहले कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके बाद मैं अलग अलग केस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं ट्राइंगल गिवन होगा मुझे, उसके ऊपर मुझे वही परफॉर्म करना है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था फर्स्ट में लाइन सेगमेंट वाले में। सो ड्रॉ अ रे BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल with BC on the side opposite to the vertex A। मतलब मुझे एक ऐसा ट्राइंगल ABC लेना है और B और C को बेस कंसीडर करना है और उस बेस पे मुझे एक रे ड्रॉ करनी है जैसे हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने पे की थी वैसे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक ट्राइंगल ABC, मेरा बेस क्या हो गया यहाँ पे कि माई बेस इज़ BC। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे जाना है तो B में से मुझे क्या करना होगा एक एक्यूट एंगल वाला रे बनाना होगा BX। चलो तो वो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सो अगेन मैंने एक रे बना दिया यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा BX। चलो सेम नेमिंग क्या होगी X। अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम आर्क बनाए थे वैसे ही आर्क बनाने हैं, पर यहाँ पे दोनों को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको रेशियो गिवन है M/N, तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ M, N, M और N में से जो मैक्सिमम होगा वो देखना है। तो यहाँ पे 3 और 4 दो वैल्यू है, तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 4। सो आपको यहाँ पे कितने आर्क बनाने पड़ेंगे 4 आर्क। अगर रेशियो 7:4 होगा तो ग्रेटर क्या होगा 7, तो आपको 7 आर्क बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन लोकेट 4 पॉइंट्स B1, B2, B3 एंड B4 ऑन द रे BX सच दैट कैसे क्या था कि B1, B1, B2, B2, B3 एंड B3, B4 इक्वल हो जाए, वैसे ही सेम आर्क मुझे बनाने हैं। चलिए तो आर्क बना लेते हैं। आर्क बनाने का तरीका आपने लास्ट टाइम सीखा ही अभी कि आप राउंडर को यहाँ पे रख के एक आर्क बनाना शुरू करिए। तो मैंने राउंडर यहाँ रख दिया, सबसे पहला आर्क मेरा इस तरीके से आ गया। अब राउंडर के पॉइंट को मैंने यहाँ रखा है तो दूसरा आर्क मुझे यहाँ मिलेगा। अगेन राउंडर के पॉइंट को यहाँ रखा, सो थर्ड आर्क यहाँ मिलेगा, और लास्ट में राउंडर को अगर मैंने यहाँ रखा है तो नेक्स्ट आर्क मुझे यहाँ मिल जाएगा। अब ये 4 आर्क मिल गए हैं, चारों को नेमिंग दे देते हैं। पहला है B1, फिर B2, फिर B3 और B4। अब सीधा वापस वैसा किया जैसे लाइन को लास्ट वाले को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया था वैसा नहीं करना है, चेक करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो लास्ट भी हो सकता है बट कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर में क्या है, कौन सा पॉइंट है। डिनोमिनेटर में क्या नंबर है 4 है, तो आपको फोर्थ आर्क को बेस के सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट करना है। मतलब मुझे इन दोनों को अब क्या करना होगा एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट। तो देखिए मैंने
जॉइन B4C, और उसके बाद क्या करना होगा, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द B3 एंड पासिंग पैरेलल टू B4C टू इंटरसेक्ट BC एट C डैश। अब मुझे यहाँ पे 3 काम करना है। सबसे पहले मैंने बनाया कि आप B4C को ज्वाइन कर दीजिए, वो तो ज्वाइन करना पता ही आपको, तो सबसे पहले मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए पढ़िए कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3। अब B3 से मुझे लाइन बनना है। अब B3 कैसे डिसाइड किया मैंने, तो देखिए ऊपर कौन सा पॉइंट है, नीचे वाला हमने पहले कंसिडर कर दिया, तो ऊपर वाला क्या बच गया 3, तो B3 मतलब थर्ड आर्क पे मुझे जाना है। अब B3 से मुझे क्या करनी होगी, वैसे ही सेम पैरेलल लाइन बनानी होगी, किससे पैरेलल, B4C से। तो B4C से हमने पैरेलल लाइन बनाना सीख ही लिया था लास्ट क्वेश्चन में, तो मुझे अब इससे पैरेलल क्या बनानी होगी, ऐसी एक लाइन, और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, C डैश होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है इसके लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक आर्क बना दूंगा इस तरीके से, वैसा ही आर्क में मैं क्या बना दूंगा B3 पे। अब मैंने बताया कि राउंडर से आपको क्या करना होगा, इसकी लेंथ मेजर करनी होगी और एक आर्क कैसे बनाना होगा, और वैसा ही एक आर्क आप कहाँ बनाएंगे, इस जगह पे। तो देखिए मैंने एक आर्क बना दिया इस तरीके से मेजर करके, और वैसा ही सेम आर्क मैं कहाँ बना दूंगा, सेकेंड वाले आर्क पे। अब आप किसे ज्वाइन करेंगे, तो आप B3 और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करिए और एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। तो देखो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, जो इंटरसेक्ट करेगा BC को एक पॉइंट पे, जिसे मैं नेमिंग दे दूंगा C डैश। चलिए अब इसके आगे क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए कि नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन थ्रू द C डैश विच इज पैरेलल टू AC एंड इंटरसेक्ट AB एट A डैश। अब मुझे क्या करना होगा कि C डैश से पास होने वाली एक लाइन बनानी होगी, जो किससे पैरेलल होनी चाहिए, AC से पैरेलल, मतलब कि वो इस तरीके से एक लाइन बनानी पड़ेगी मुझे। चलिए पैरेलल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वापस करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, वैसा ही एंगल अगर मैंने यहाँ बना दिया इस जगह पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो जो प्रोसीजर हमने यहाँ की थी वही प्रोसीजर अब हम कहाँ करेंगे, इस पॉइंट पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, C पॉइंट पे एक एंगल बना दूंगा। तो मैंने रैंडम मेजर लेके एक एंगल बना दिया इस तरीके से। वैसा ही आर्क में बनाऊंगा C डैश पे राउंडर रख के। तो पहले मैंने राउंडर यहाँ रखा था, अब मैंने राउंडर रख के यहाँ पे वैसा ही सेम आर्क बना दिया। अब मैं वापस क्या करूँगा, इस मेजर को लूँगा और एक आर्क में ऐसे बना दूंगा। सो मैंने एक आर्क ऐसे बना लिया यहाँ पे मेजर करके। वैसा ही सेम आर्क मैं क्या करूँगा, राउंडर को यहाँ पुट करूँगा इस पोजीशन पे राउंडर के पॉइंट को, और एक आर्क बना दूंगा इस तरीके से। अब मैं किसे कनेक्ट करूँगा, तो अब मैंने बता दिया, अब ऐसे आप कनेक्ट करेंगे दो पॉइंट को, एक तो C डैश और दूसरा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो, और उसमें से एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, AB को इंटरसेक्ट करेगी, वो लाइन क्या होगी, A डैश। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो जो आपको नया ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, अपर साइड में देखना है, लोअर साइड में नहीं, क्योंकि A पॉइंट का रिक्वायरमेंट। तो ये जो ट्राइंगल मिल गया वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये जो आपका ट्राइंगल हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो कि हाँ ये मेरा आंसर बनने वाला है। सो देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट आप लिख देंगे कि हियर ट्राइंगल A डैश B C डैश इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दो केस मिलेंगे, आपको याद क्या रखना है, देखिए अगर रेशियो 1 से लेस है तो ट्राइंगल मेन ट्राइंगल के अंदर की तरफ जाएगा, बट अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 आया तो गिवन ट्राइंगल के आउटर साइड ड्रॉ होगा। तो अब एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका ट्राइंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में भी एक हिंट ले लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए भी। अब दिया गया है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के दैट एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल ABC with its sides equal to 5:3 और 5/3 of the corresponding sides of a triangle ABC। मतलब रेशियो क्या हो गया, 5:3 हो गया। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेम स्टेप ऐसे करना है वैसे ही सोल्यूशन में। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट
draw any ray bx making an acute angle with bc on the side opposite to the vertex a। ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्राइंगल ABC ले लिया यहाँ पे, देखिए वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रे BX। तो आपको पता है रे BX आप कैसे बनाएंगे, वो ऐसे हो गया। चलिए अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैंने बताया था कि M/N में सब आर्क कितने, मुझे BX पे क्या बनाने पड़ेंगे, आर्क। कितने आर्क बनाऊंगा, तो मैंने कहा था रेशियो में जो मैक्सिमम नंबर होता है वो, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 5। तो अब मैं यहाँ पे कितना आर्क बना सकता हूँ 5। सो सेकेंड स्टेप होगा कि लोकेट 5 पॉइंट्स B1, B2, B3, B4 and B5 on the BX such that B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 and B3, B4, B5 are equal। यहाँ पे वापस सेम लेंथ वाले मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, 5 आर्क्स बनाने पड़ेंगे। चलिए तो वो आर्क कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक आर्क बना दिया। आर्क बनाने की पैटर्न आपको पता ही अब तो ये मेरा फर्स्ट आर्क होगा। इसी तरीके से ये मेरा सेकेंड आर्क होगा। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, थर्ड आर्क। ये मेरा होगा फोर्थ आर्क और ये हो जाएगा मेरा फिफ्थ आर्क। नेमिंग दे देते हैं। पहला है B1, सेकेंड है B2, थर्ड है B3, नेक्स्ट है B4 और उसके बाद क्या है B5। चलिए अब मैंने बताया था किसे कनेक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में जो पॉइंट आता है वो। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, थर्ड है, 3 नंबर है। तो यहाँ पे कौन से आर्क को अब हम पकड़ेंगे, थर्ड को। सो अगेन सेम प्रोसीजर, जॉइन B3 to C and draw a line through B5 parallel to B3C and intersect the extended line segment BC at C dash। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या करना होगा कि B3C को आप ज्वाइन करेंगे। अब ऊपर कौन सा पॉइंट है 5, तो यहाँ पे फिफ्थ आर्क में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पर यहाँ पे BC में आगे कोई लाइन नहीं है, तो मैं BC को डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, फिर इसे कनेक्ट करूँगा। चलिए तो करते हैं ये कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था आपको, मैंने कहा था कि B3C को कनेक्ट कर दीजिए। तो B3C को मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना होगा, B5 पे एक आर्क बनाना है। तो B5 के लिए मैंने बताया था आपको कौन सा एंगल बनाना पड़ेगा, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, B5 पे। चलिए तो एक रैंडम आर्क लेके इसे भी बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने एक रैंडम आर्क ले लिया यहाँ पे B3 पे, वैसा ही मैं आर्क बना दूंगा B5 पे। नेक्स्ट एक आर्क यहाँ ले लूँगा B3 पे। सो नेक्स्ट आर्क कहाँ जाएगा, B5 पे यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, B5 और इस आर्क एक लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा थोड़े से BC को, और B5 और इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो एक्सटेंडेड BC को जहाँ कट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा C डैश। अब उसके बाद क्या करना होगा मैंने बताया वैसे। नेक्स्ट फोर्थ में ड्रॉ अ लाइन विच इज थ्रू C डैश पैरेलल टू CA and intersect the extended AB at A dash। अब मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे की थी कि AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा C डैश में से। पर यहाँ पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी मुझे इसे क्या करना होगा, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड और उसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल अब मैं कहाँ बनाऊँगा, इस जगह पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके लिए भी। ये कैसे मिलेगा मुझे देखिए। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट कि दैट मैंने एक एंगल ले लिया यहाँ पे रैंडमली, तो वैसा ही एंगल मैंने यहाँ बना दिया। मैंने कहा था मेजरमेंट ले लो, तो एक एंगल आपको यहाँ मिलेगा, वैसा ही एक सेम एंगल आप यहाँ बना दो। अब C डैश और उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले मैंने AB को एक्सटेंड कर दिया, और अब C पॉइंट से उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मिलेगा आपको A डैश। तो देखिए पहले केस में मुझे ट्राइंगल ABC के अंदर की तरफ मिला था, अभी मुझे ट्राइंगल ABC के बाहर की तरफ मिला। मैंने बताया था अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ट्राइंगल हमेशा बाहर की तरफ बनाओ, अंदर की तरफ नहीं। हाँ, अगर लेस देन 1 होगा तो वो अंदर की तरफ बनेगा। सो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा कि देयरफॉर ट्राइंगल A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है जिसमें आप ये दोनों कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। हमने लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन भी देखा है और सिमिलर ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन को भी देखा हुआ है। दोनों में सेम पैटर्न ही अप्लाई होती है। बस ट्राइंगल में जो आपने लाइन सेगमेंट में किया वो 2 बार अप्लाई करना होगा, एक बेस के लिए और एक बार बेस के ऊपर के पार्ट के लिए। तो इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन को आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस को बताया गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।